नमस्कार, माय नेम इज़ हनीश बग्गा और मैं आज आपके सामने फिर आया हूं और अब जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं उसका नाम है D10 यानी दशमांशा, यानी आपका करियर। करियर एक ऐसा पॉइंट है लाइफ का या एक ऐसा एरिया है जो सबसे लॉन्गेस्ट चलता है रिलेशनशिप और लाइफ के अलावा। ऑन एन एवरेज एक इंसान, एक आदमी या एक महिला अपनी ज़िंदगी में पैसे अर्न करने के लिए लगभग 30 से 40 साल के बीच के कुछ समय काम करते हैं। मैं एक रेगुलर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 30 या 40 साल जो भी आपके करियर के हैं, ये एक्चुअली आपके लिए कैसे हैं? किसी लोगों के लिए तो, कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग रहते हैं। इसके अंदर बीच में अच्छा समय भी आता है, खराब समय भी आता है, जब आप परेशान होते हैं, चेंज करते हैं, किसी को ग्रोथ मिलता है, किसी को सक्सेस मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता। तो ओवरऑल जो हमारी लाइफ में जो एक बड़ी समस्या है, जो एक बड़ा चैलेंज है, जो एक्चुअली 90% प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंस। और इसका हमारे करियर से सीधा संबंध है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका करियर अच्छा है तो आपका फाइनेंस अच्छा होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपका करियर खराब हो लेकिन आपका फाइनेंस अच्छा हो, इसके चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब डायरेक्टली आपका फाइनेंस यानी आपकी वेल्थ और आपका करियर, मैं अपने कमाए हुए पैसे की बात कर रहा हूं, मैं अपनी इनकम की बात कर रहा हूं। मैं पेरेंटल कुछ वसीयत में या वो आपको कुछ मिला है या किसी की सडनली लॉटरी निकल गई है, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके अपने एफर्ट से जो होने वाला है। जो वेल्थ आप पूरी जिंदगी में एफर्ट करके लगभग 30 से 40 साल काम करके आप अपनी पूरी जिंदगी में बनाते हैं, मैं उस वेल्थ की बात कर रहा हूं। तो ये जो वेल्थ मेकिंग जो ड्यूरेशन है या जो आपका काम है, ये आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये आपकी पूरी जिंदगी यही 30-40 साल तय करते हैं। यही 30-40 साल अगर आपके अच्छे होंगे तो आप हो सकता है अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाएं, विदेश पढ़ने भेजें, लग्जरियस लाइफ दें। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो सब स्ट्रगल करते ही। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दशमांशा यानी D10। और इस सीरीज में मैं आपको सारे लग्नों के बारे में बताऊंगा जो लग्न है D10 के। D10 यानी दशमांशा चार्ट के। अभी दशमांशा चार्ट कैसे बनता है ये कभी हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन D10 आपके करियर का प्राइमरी पॉइंट है जो ये बताता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। आप इस जन्म में क्रिएटिव काम करने आए हैं या वही बोरिंग काम कर रहे हैं, रूटीन लाइफ ही रहेगी। ये आपका D10 बताता है। आपको सब ट्रेडिशनली काम करने आए हैं जो सैकड़ों सालों से जो करियर थे लोगों के वही कर रहे हैं, या कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हैं। ये आपका D10 चार्ट बताता है। ग्रोथ कब होगी, कैसे होगी, इसी कंपनी में काम करते करते होगी या मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं सही बिजनेस में हूं, क्या मेरी लाइन सही है। ये सारे सवालों का जवाब इस सीरीज में मिलने वाला है। तो एक्चुअली जब हम D10 की बात करते हैं कुंडली में, तो हम सबसे पहले बात करते हैं D10 के लग्न की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कुंडली को आप खोल लीजिए, किसी भी चार्ट को खोल लीजिए, लग्न इज द फर्स्ट पॉइंट, एंट्री पॉइंट। तो हम आज का जो पहला टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं एरीज इन D10 लग्न। अगर हम एरीज राशि की बात करेंगे, एरीज राशि जिसके भी D10 में लगन में है, वो कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि एरीज जो है वो स्टार्ट पॉइंट है राशियों का। तो इसका मतलब वो अपने करियर में कुछ नया करने वाला है, कुछ क्रिएटिव करने वाला है। इसका मालिक हमको सबको पता है कि मंगल होता है। अब क्योंकि मंगल है एनर्जेटिक, मंगल है क्रिएटिव, मंगल है अग्रेसिव, तो ये इनके करियर बहुत इवेंटफुल होने वाला है। यानी मंगल जैसा एनर्जी होगी, मंगल जैसा क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। इसलिए ये रूटीन कामों से बहुत जल्दी, एरीज इन D10 रूटीन के काम से बोर हो जाते हैं, कुछ नया करना है, इनको ये बहुत पसंद आता है, ठीक है। अच्छा, ये अपने काम में, क्योंकि मार्स है,
मार्स है, मार्स का काम क्या है? एनर्जी यानी फोर्स, ताकत, न सिर्फ शरीर की बल्कि दिमाग की। बिकॉज जो एरीज साइन है उसका दिमाग से सीधा संबंध है। काल पुरुष कुंडली एरीज फॉल्स हियर। तो दैट मीन्स ये बॉडी पार्ट यानी ये अपने शरीर की पूरी स्ट्रेंथ और दिमाग दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। और जब ये एरीज वाले, जिसका D10 में एरीज लगना होता है, ये शरीर और दिमाग दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। जैसे जैसे इनकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, इनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होता जाता है। ये लोग बड़े खुश होते हैं, हैप्पी रहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया करने के लिए। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनकी फैमिली में या इनके डियर या नियर जो इनके प्यारे हैं, उनमें से किसी की डेथ के बाद या इनसे दूर होने के बाद अचानक इनके करियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये वहां से राइज करना बहुत तेजी से शुरू करते हैं। तो ये एक नेगेटिव इवेंट है जो इन्हें एक्चुअली अंदर तक हिला देता है और उसके बाद ये एक्शन में आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये लोग क्योंकि नया शुरू करना चाहते हैं इसलिए इनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मार्स, वी ऑल नो, मार्स काल पुरुष कुंडली, मार्स इन लगना यानी एरीज इन लगना, सबसे पहले स्टार्ट इसे दिया यानी अर्थ का क्रिएटिविटी। इसका मतलब कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए एरीज साइन इज सबसे इंपॉर्टेंट। और फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, करेज, ये सारे इनके फीचर्स हैं। इन सारी चीजों को मिला के कुछ नया काम शुरू करते हैं। ठीक है, इनके लिए जो फेवरेट लाइन है वो है एडवेंचरस। रूटीन कामों में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता, है ना। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसमें हो, फायर ड्रिवन काम हो, एनर्जी रिलेटेड काम हो, वेपन रिलेटेड काम हो या फार्मा सेक्टर का भी सीधा संबंध मंगल से है। या ये लोग कुछ नया खाना बनाने के बड़े शौकीन होते हैं। आप देखिएगा एरीज अगर D10 के लगन में है और ये रेस्टोरेंट बिजनेस में आ गया तो ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते जाते हैं और एक नया टेस्ट देने की कोशिश करते हैं जो भी उनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स उनके रेस्टोरेंट में आते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में D10 में एरीज है और आप रूटीन का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस रूटीन को छोड़ के कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करें, कुछ रिस्क लें, क्योंकि समय चाहता है कि आप ये करें, नेचर चाहती है कि आप ये करें और इस नेचर को कुछ नया क्रिएट करके दें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इस तरफ फोकस करिए और अपने करियर में आउटशाइन करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।